दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की राजनीतिक सरगर्मी जो है लगातार बढ़ते जा रही है। जिस तरह से मौसम की जो गर्माहट है उसमें इजाफा हो रहा है धीरे धीरे, वैसे ही राजनीतिक माहौल भी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। कल ही सम्राट अशोक के नाम पर बहुत बड़ा हुजूम बापू सभागार में जुटी है और उसके बाद लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी चलते नजर आ रही है, यानी चलाई जा रही है। कुछ देर पहले ही उमेश कुशवाहा जदयू कार्यालय में सम्राट अशोक के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। दरअसल पूरा जो माहौल है, अगर हम देखें प्रदेश अध्यक्ष की, तो हर जगह बड़ी पार्टियां जो हैं उसमें कुशवाहा समाज के ही प्रदेश अध्यक्ष यानी लवकुश जो एजेंडा है, समीकरण है, उसे बांधने की कवायद चल रही है। अगर हम राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दें तब अब ऐसे माहौल में राज्य की जो महिला लोग हैं, जो पहले से ही नीतीश जी को कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर के रूप में सपोर्ट करते नजर आई हैं, वो अब मौसम कैसे बदलेंगी, हम बात करते हैं। हमारे साथ जदयू की ही कुछ महिलाएं हैं और इन्हीं से हम संपर्क में हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि अब जो है ये पूरा माहौल जो आप देख रही हैं, इसमें आपका योगदान अब कैसे होगा। चूंकि कांटे की टक्कर होने वाली है, हर प्रदेश अध्यक्ष अब कुशवाहा के रूप में सामने है। देखिए 2005 में जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद का जब शपथ लिया था, तो उस समय उन्होंने बिहार के विकास करके, महिलाओं के विकास करके पूरा बिहार का फिजा ही बदल दिया था। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन महिलाओं को जो जनादेश होता है और आम जनता की जो जनादेश होता है, वह हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली गठबंधन को ही जाती है। तो इसलिए कोई कुछ भी कर ले, वे सब लोग का पॉलिटिकल स्टंट है। वे लोग सिर्फ दिखाने के लिए कि हम इस जाति के समर्थक हैं, इस जाति को हम साथ देते हैं, इस जाति के लिए करते हैं। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है किसी भी जाति के लिए। जो भी आज तक आप देख लेंगे एग्जाम्पल, अगर विभिन्न योजनाओं को आप बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, आप उसे उठा कर देखेंगे तो हर वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है। यह बात सही है कि उन्होंने काम का प्रचार नहीं किया है। वे हमेशा साइलेंट तौर से वे जनता के लिए वह काम ही करते रहते हैं। उनका दिखावा नहीं है और वह दिखता है हर वर्ग की महिलाओं के लिए, हर वर्ग की लड़कियों के लिए, हर वर्ग के लड़कों के लिए। क्या आप देख सकते हैं कि किसी के लिए योजना अलग अलग है? आप नहीं बता सकते हैं। अगर साइकिल योजना है तो वही साइकिल योजना अति पिछड़ा घर की लड़कियों के लिए है, दलित के लिए, महादलित के लिए है, सवर्ण जाति के लिए है, सारे वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजना चलाया है। अगर आप 7 निश्चय में नल जल का देख लीजिएगा तो सभी वर्ग के लिए है। नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली देने का काम किया है, वह सभी वर्ग के लिए है। कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में नीतीश कुमार ने बिजली नहीं पहुंचाई हो, सड़क नहीं पहुंचाई हो, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंचाई हो, महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम नहीं किए हो, सभी वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन उन्होंने देने का काम किया, विधवाओं के विधवा पेंशन उन्होंने देने का काम किया, छात्र छात्राओं को उन्होंने छात्रवृत्ति योजना से नवाजने का काम किया। तो बिहार में कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने योजना नहीं चलाया है? बाकी जो विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं जात धर्म को लेकर के, लेकिन यहाँ की जनता सब समझ रही है वह आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली गठबंधन को ही वोट देगी। चलिए, हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? क्या मेरा नाम उषा सिन्हा हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूँ। देखिए, एक बात जो है बड़ा सामान्य सा है। बात ये है कि आपके घर के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो अपने विचार से किसी और दल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन महिलाओं के मन में कोई और दल का जो हीरो होता है, जो वहाँ का नायक होता है, जो नेता होता है, उसको वो सपोर्ट करती हैं। और देखा भी गया है कि अगर पति भाजपा में नेता हैं तो उनकी पत्नी जो है जदयू में नेत्री हैं, आरजेडी में नेत्री हैं। ऐसे भी कुछ लोग उदाहरण के तौर पे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन महिलाओं का जो रोल है वो अपने पति पर कितना हावी हो सकता है? महिलाएं तो पति पर हावी रहती ही हैं। बाबा के दरबार में मामा कहे से होई, और जितनी हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, अपने पति के साथ साथ ससुर को भी और भैंसुर को भी आज हमारे माननीय नीतीश जी ने इतना मान बढ़ाया है महिलाओं का कि जो भभू है, बहू है, पुतोह है,
वो पंचायत में चुनाव लड़ रही हैं तो ससुर और भैंसुर पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो सपोर्ट महिलाओं को, घर के पुरुष भी महिलाओं को ही सपोर्ट करते हैं और वोट भी महिलाओं के अनुसार ही जाता है घर का। जिस तरह से आप अभी कह रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मतलब धमकी भी दे रही हैं। जी नहीं, धमकी नहीं दे रहे। जो हो रहा है मेरे घर में और मेरे अगल बगल क्षेत्र में वो मैं बता रही हूँ आपको। मतलब वो उदाहरण है कि बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। आप ये मानती हैं कि लेडीज फर्स्ट? लेडीज फर्स्ट। और नीतीश जी ने फर्स्ट नहीं टॉप कर दिया महिलाओं को। फर्स्ट ही नहीं टॉप कर दिया है। टॉप में हम लोग हैं सारे क्षेत्र में। निश्चित तौर पे बात भी यही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चलिए और भी महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार आप लोग पूरा गोलबंद कैसे करेंगी क्षेत्र की महिलाओं को, ताकि वो पूरा माहौल जो है, जो अभी बिगड़ रहा है, देखने को मिल रहा है कि उस दल के लोग इस तरह से हावी हैं, नया नया शगुफा ला रहे हैं, कैसे आप इसको बदलेंगी? हम लोगों को बदलने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना काम किया है कि बस वो काम को ही हम लोग वो भंजा नहीं पाए। हम लोग उस काम को ही अगर भंजा दें तो नीतीश कुमार जी जीत जाएंगे। हम लोग को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो गलत कर रहे हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं, वो सब हम लोग को कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। सिर्फ उन्होंने जो काम किया है वो काम को हम लोगों को भंजाना है। हम कार्यकर्ता को सिर्फ उनके काम को भंजाना है, जो नीतीश कुमार ने आज तक नहीं किया। उनके कार्यकर्ताओं ने मतलब किया, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि वो काम कर रहे थे, वो प्रचार नहीं कर रहे थे। अगर हम लोग उस प्रचार को, सिर्फ उनके काम को, प्रचार को, ना कि झूठा वादा, सिर्फ काम के प्रचार को अगर हम लोग भंजा देंगे पंचायत में, वार्ड में, मतलब हर जगह, तो बस जीत उनकी पक्की है। हम महिलाएं उनके साथ हैं। मतलब आप घर घर जाएंगी, महिलाओं को नॉक करेंगी? बिल्कुल, हमारे साथ हैं, सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, सिर्फ नीतीश कुमार जी के नाम से। चलिए, नीतीश कुमार जी का नाम ही इतना बड़ा है। आप भी जाएंगी क्षेत्र में, महिलाओं को नॉक करेंगी, उनके दरवाज़ों को खटखटाएंगी, और पुरुष वर्ग जो है अब तो दरकिनार हो गया, जैसा कि मैम ने स्पष्ट कहा है कि वो तो हमारे रहते हैं, आगे तो आ नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो पीछे तो रहेंगे ही, चूँकि बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि उन महिलाओं को आप कैसे समझाएंगी जो खुट्टा गाड़ती हैं, जो हमेशा खुट्टा गाड़ती हैं कि नहीं, हमारा जो घर का पति है या मर्द है वो जो कहेगा हम वही करेंगे। देखिए, अच्छा सवाल किया आपने कि जो खुट्टा गाड़ती हैं, जो गोबर पाथती हैं, जो गाय को खिलाती हैं, चारा देती हैं, ऐसी महिलाएं भी जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, तो कोई दीदी बोलती हैं, कोई भाभी बोलती हैं और पूछती हैं कि बहन की करे के छे, तो तब हम लोग उस समय हम लोग बताते हैं कि तोरा जे दिल में आवे तू से कर। हम लोग ऐसे बोलते हैं तो बोलती हैं कि हमें वह करवे, तो वह मतलब क्या होता है कि तीर छाप को ही वोट देंगी। ऐसी भी महिलाएं हैं। मतलब आप इशारा में दिल की बात हाँ, बता एकदम दिल की बात बता देती हैं वो। और ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। हम जब भी जाते हैं महिलाओं से संपर्क करते हैं। ऐसी महिलाओं को आप उन नीतीश कुमार जी के योगदान को भी दर्शाते हैं, बताते हैं वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद छोटे छोटे रोजगार से जुड़ी हुई हैं गांव में। ऐसी महिला, और जिनको देख करके बाकी महिलाएं, जिनकी बात आपने की अभी कि खुट्टा जोड़ती हैं, वो उनसे प्रेरित होती हैं, प्रभावित होकर के वो खुद जुड़ना चाहती हैं। वो निरक्षर हैं, अंगूठा छाप हैं, वो उनको लगता है, ये फील होता है कि अगर काश हम भी थोड़ा पढ़े लिखे होते, हमारे अभिभावक हमको पढ़ाए होते तो आज ये काम हम कर सकते थे, हम भी सक्षम हो सकते थे। आज सहयोग, वही कमजोर नस देख कर आप दबा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज आप ही लोगों के लिए इतना कुछ हो रहा है। ये देखिए सामने जो आपके साथ बैठी हुई हैं, ये गांव-गांव में पंचायत में जाकर के ऐसे करती हैं, जागरूकता अभियान चला। अन्य दलों की महिलाएं भी यही काम करेंगी। देखिए, अन्य दलों की महिलाएं करेंगी, लेकिन देखिए यही होता है, बिन पेंदी का लोटा वाली बात हो जाती है। वो क्या बोलेंगी? उनके पास ग्राउंड नहीं है, उनके पास पॉइंट नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास इतनी बात नहीं है कि वो रख सके। करने के लिए तो अब जुड़ी हुई हैं तो करेंगी ही, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो क्या गिनाएंगी? हम देखिए क्या गिनाएंगे। हमारे साथ आज देखिए जितना सारा मुख्यमंत्री जी ने इतना सारा काम किया, आज पुल पुलिया, फ्लाईओवर, सड़कें, इतनी सारी, वही लोग हैं जो 4 घंटे की यात्रा तय करके आते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के ही खिलाफ धरना प्रदर्शन करने उसी रोड पे 1 घंटे की दूरी तय करके आते हैं और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो बहुत मज़ेदार वाकया है। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी भी यात्रा सुलभ कर दी तो फिर क्या कहना।
दुश्मनों को भी उन्होंने सर पे बिठा लिया। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है, सारी महिलाएं उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। चलिए, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी जो हमारा निंदक है वो भी हमारा नज़दीक हो जाए रोड के माध्यम से, जैसा कि इन्होंने कहा कि जल्दी पहुँचे और आंदोलन हमारे खिलाफ करे। चलिए, हमारे साथ एक और महिला हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म को मानती हैं। आज तो मैम रोज़ा होगा आपका? जी, रोज़ा में है। क्या कहेंगी आप आने वाले चुनाव के लिए, इस रोज़ा के लिए? बस रोज़ा में है, उनके लिए दुआ करते हैं, फास्टिंग करके नमाज पे दुआ करते हैं कि उनका फिर मुख्यमंत्री उन्हीं का बने। हम लोग का सारा लोग का दुआ में शामिल है कि रहे मुख्यमंत्री उन्हीं का रहे हर जगह। हो सकता है कि पीएम में भी रहे तो और अच्छा है पूरा के लिए, कि मतलब है कि हर मुसलमान के लिए भी, हर धर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। हम लोग तो दुआ करेंगे, रोज़ा में भी हैं और नमाज में पढ़ते हैं, उस पर भी दुआ करेंगे कि उन्हीं का बस मुख्यमंत्री रहे और हम लोग साथ हैं उनके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ बातचीत करके। तो हमारे साथ इस तरह से जो बातें हो रही थी, ये जदयू प्रकोष्ठ की महिलाएं हैं। हमारे साथ एक से एक लीडर हैं, यहाँ वक्ता हैं, और जिस तरह से इन्होंने स्पष्टता से बयान दिया है जदयू को लेकर, नीतीश कुमार जी को लेकर, ये बिल्कुल गौर करने वाली है। और आने वाले चुनाव में यही महिलाएं हैं जो पूरा माहौल और पूरा जो विपरीत दिशा में चल रही हवा है उसको बदलने में सक्षम हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव और 25 विधानसभा चुनाव कौन किसका हवा रोकता है। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।